बलिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्ता संतोष प्रताप सिंह विधानसभा 361 ने मीडिया को संबोधित करते हुए इंडस्ट्री पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बलिया के लोग मेहनती हैं, इंडस्ट्रीज होना चाहिए। उन्होंने संबंधित विषय पर सरकार प्रशासन से आवश्यक कदम उठाने की मांग भी की। वक्ता ने आगे कहा कि कच्चे तेल को लेकर रिफाइनरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने अपने पक्ष को विस्तार से रखा और कहा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हुए कहा, विधानसभा में नए लोगों को मौका देना चाहिए। फिलहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि संबंधित विभाग या प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। समाचार नेशन के लिए बलिया से संजय सिंह की खबर। हाँ सर, अपना परिचय दें। मैं संतोष प्रताप सिंह, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय छात्र नौजवान संघर्ष मोर्चा। जी सर, आप 361 विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं, चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, तो किन किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है खासकर हमारे बलिया के लिए, आप जानते होंगे कि बलिया इस देश का सबसे पिछड़ा जिला है और इस देश का सबसे पिछड़ा जिला है और ये टैग जो है हट नहीं रहा है। आज़ादी के बाद से ये टैग हमारे साथ चला जा रहा है। तो आखिर इतने सारे मंत्री यहाँ पे हो रहे हैं, सरकार भी उनकी है, तो फिर भी हमारा रैंकिंग सुधर क्यों नहीं रहा है? क्यों ये पिछड़ा जिला का जो टैग हमारे ऊपर लगा हुआ है, ये सोचने का विषय है। और मैं चाहता हूं कि सरकार जिसकी भी रहे, भारतीय जनता पार्टी की हो या समाजवादी पार्टी की हो, ये टैग हटना चाहिए। एक युवा के तौर पर मैं चाहता हूं कि बलिया का विकास हो, हमारा बलिया एक सबसे विकसित जिले के रूप में निकल के आए। तो आपकी सोच क्या है, किस सोच पे आधार पर आप चलना चाहते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, जब तक इंडस्ट्री नहीं बैठती है, तब तक किसी भी इलाके का, किसी भी शहर का, किसी भी नगर का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि जितना अच्छा लेबर, जितना पढ़े लिखे लोग हमारे बलिया के हैं, अगर यहाँ पे असेंबली वाला कोई इंडस्ट्री लग जाए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री लगाई है जो असेंबल इंडस्ट्री है, तो बलिया में असेंबल इंडस्ट्री बहुत आसानी से चल सकती है और बहुत अच्छा काम होगा। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत जुझारू हैं और उसके माध्यम से अच्छा शुरुआत हो सकती है। जी, इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी इंडस्ट्री के बारे में सोच रखा था, लेकिन उनकी सोच पूरा नहीं हो पाया। क्या कारण होगा कि उनकी सोच नहीं पूरा हो पाया? देखिए, उनका सोच नहीं पूरा होने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी जैसे कुछ लोगों का कहना है कि वो बलिया से ज्यादा बलिया के बाहर भारत के दूसरे भागों के बारे में सोचते थे। पर्टिकुलरली बलिया के लिए बहुत ज्यादा उनका लगाव नहीं था। जीत के तो जाते थे, लेकिन बलिया के साथ साथ अपने आप को देश का नेता मानते थे, तो देश के सबके लिए सोचते थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि एक युवा के तौर पे मानता हूं कि आज बलिया में जितनी बेरोजगारी है और बलिया के लोग दूसरे शहरों में जो जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अगर हमारे बलिया में अगर इंडस्ट्री लग जाए, जैसे आपको पता है कि अभी पेट्रोल निकला था, तेल निकला था, तो क्यों नहीं यहाँ रिफाइनरी बैठ सकती है? अगर बलिया में रिफाइनरी हो, अगर बैठ जाए तो बहुत बड़ा उद्योग धंधा है। जैसे भी आपने देखा होगा कि यहाँ सुलह ताल वाली योजना है, वो भी अपने आप में टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत बृहद हो सकती है, उससे होटल निकल के आ सकते हैं, उसमें जो विदेशी पर्यटक हैं, जो भारत के दूसरे राज्यों के पर्यटक हैं, वो भी हमारे बलिया में आ सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ, औद्योगिकरण के साथ साथ, अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर हमारे पास इतना बड़ा ताल है, तो हम अपने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ा सकते हैं। जी, मौजूदा स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे नगर विधायक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, उन्होंने देखा जाए तो रोड का विस्तार तो उन्होंने बहुत किया। यहाँ से चले जाइए शनिश्चरी मंदिर से लेकर कदम चौराहा, वहाँ महावीर हॉस्पिटल से लेकर चले जाइए वो दुबहा तक चौड़ीकरण भी हुआ है, सुंदरीकरण भी हुआ है। इधर चले जाइए शंकरपुर से लेकर के हमने देखा है हनुमानगंज तक, वो भी रोड का चौड़ीकरण हुआ है। परिवहन क्षेत्र में तो विस्तार हुआ है, बाकी और क्षेत्रों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जो सड़कें बनती हैं, वो कहीं ना कहीं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के मदद से हम कोई भी इंडस्ट्री ला सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बलिया के आसपास बहुत नई नई रिंग रोड का भी पास हो गया है, प्लस कुछ ऐसे सड़कें बनी हैं जो बिहार को भी टच कर रही हैं और पूर्वांचल को भी टच कर रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारे पास डेवलप हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम लोग को फोकस करना है। आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास था, जो हम लोगों ने किसी दूध बनाने वाली कंपनी को दे दिया, लेकिन पहले की जो योजना थी उसमें एसएमई बनाने की चर्चा चल रही थी, 34 इंडस्ट्रियां छोटे छोटे आने वाली थी। तो मैं ये मानता हूं कि जब तक इंडस्ट्री पे हम फोकस नहीं करेंगे, तब तक बलिया का विकास होना मुश्किल है।
और एक बहुत बड़ा मौका मिला है तेल वाला, उसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मतलब आपका मेन उद्देश्य है व्यवसाय को बढ़ोतरी देना और रोजगार देना। बिल्कुल, ये क्योंकि यही है, सबकी जरूरत हो गई है ना। लड़का बीटेक करके, एमटेक करके, बीबीए एमबीए करके अगर बेरोजगार घूम रहा है तो उससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसको काम धंधा नहीं मिलता। तो आपको अगर जनता ने मौका दिया या कोई पार्टी ने मौका दिया चुनाव लड़ने का, आप मैदान में उतर गए और आपकी विजय प्राप्त कर लिए, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा फोकस करूंगा कि हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़े, क्योंकि सुरहा ताल का जो परियोजना है, जो कवि चंद्रशेखर जी का सपना होता था, वो एक बहुत बड़ा प्लानिंग है। आप सोचिए कि जो विदेश से जो लोग आते हैं पर्यटक, वो हमारे बनारस आते हैं बाबा दर्शन करने के लिए। 3 घंटा के अंदर, 2 घंटा के अंदर हम वो बलिया रूट कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इसको इस तरह से डेवलप करें कि जो विदेशी पर्यटक बनारस आ रहे हैं वो हमारे बलिया तक आए, और बलिया में आने के बाद से कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कि विदेशी पर्यटक जब आएंगे तो यहाँ होटल इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल ही रहा है, साथ साथ उससे जो जुड़ी हुई इंडस्ट्री है वो डेवलप करेगी। हमारे भृगु भगवान यहीं पे है, हम उनका भी जो है नए तौर पे, जिस तरह से बनारस में काशी धाम बना है, हम भृगु बाबा का भी बहुत बड़ा जो है धाम बना सकते हैं। तो हम अब स्पिरिचुअली भी हम जुड़ सकते हैं और मजबूत काम हो सकता है। जी, पर्यटन की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भृगु कॉरिडोर बनने की घोषणा भी हो गई है और फंड भी आ गया है। तो जहाँ तक लगता है देर या दुरुस्त हुई तो बनना ही बनना है, तो उससे भी बलिया को एक नई ऊर्जा मिलेगी। पर्यटन क्षेत्र में कई देशों के लोग यहाँ बलिया में आएंगे तो रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। जी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा फोकस अगर जनता ने मुझे मौका दिया, तो चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, मेरा सबसे पहला जो प्राथमिकता वो ये रहेगी कि बलिया का विकास हो, बलिया में टूरिज्म आए, बलिया में जो है जो एक नया कॉरिडोर बने, और हमारा बलिया इस पूरे देश का सबसे मजबूत, सबसे विकसित और सबसे क्षेत्र, क्योंकि बलिया हमारा खुद ही बागी है, तो उस हिसाब से बहुत देर नहीं लगेगी हम लोग को आगे बढ़ने में। तो क्षेत्रवासियों से क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्षेत्रवासियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा नए लोगों को मौका देना चाहिए। कई ऐसे नेता हैं जिनको आप देख चुके हैं, और मैं मानता हूं कि ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनका एक्सपायरी हो चुका है। एक्सपायरी मतलब जिस तरह से दवाई का एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, वैसे एक्सपायरी हो चुका है। और जो भी नई राजनीतिक दल आ रही है, चाहे पुरानी राजनीतिक दल है, उनको हमेशा युवाओं को ही मौका देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि युवा भारत है, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो उस आधार पर जो भी राजनीतिक दल हो, युवाओं को मौका दे, और अगर मुझे मौका देंगे तो एक शिक्षित युवा के तौर पे मुझे बलिया का मुझे लगता है कि मैं विकास कर पाऊंगा। आपको मौका मिला तो बहुत कुछ करने की जज्बा है। बिल्कुल, बहुत जज्बा है, क्योंकि हमारा परिवार सातवार को सब जानते हैं। सातवार शुरू से ही एक बड़े राजनीतिक परिवार के रूप में उभर के आया है, जिस परिवार में आप जानते हैं कि 1857 में बाबू वीर कुंवर सिंह जी का ननिहाल रहा हो, तो ऐसे परिवार से मेरा ताल्लुक है। मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ। वहाँ के बाद से ही मैं जर्नलिज्म में आया, मैंने मास कम्युनिकेशन किया और देश के कई सारे बड़े अखबारों और चैनलों में सेवा करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि बलिया के लोग मुझ पर विश्वास करें, भरोसा करें, ताकि मैं एक मजबूत बलिया बना